ये लाइट कौन जलाता है? Well, those of Pradhan, you just see like how do you remember Vikramji acting? Yeah, ma'am. Yeah. बहुत दुखद समाचार। विक्रम गोखले साहब एक एक करके हमारे सीनियर आर्टिस्ट जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनके डिसिप्लिन की बातें, जिनकी मोहब्बत की बातें, क्या बताएं। गर्म दिल शख्सियत, बहुत ही ऑर्गेनाइज, बहुत ही रॉयल लगने वाले मुझे हमेशा लगते थे। उनके साथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मुझे काम करने का, लेकिन उनके पिताश्री चंद्रकांत गोखले जी के साथ मैंने काम किया था। एक फ़िल्म की थी जिसमें मौका मिला कि उनके साथ एक सीन में तो हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन मैं भी सेट पे था और वो शूट कर रहे थे और मैंने उनको शूट करते देखा। और कमाल की बात है कि विक्रम सर के साथ काम नहीं किया लाइक आई सेड, लेकिन मैं बहुत उनकी हमेशा इज़्ज़त करता था, उनकी पर्सनैलिटी की इज़्ज़त करता था, उनके नेचर की इज़्ज़त करता हूँ हमेशा। और हमारे सिंटा के प्रेसिडेंट रहे वो, और उसके लिए और भी हम लोग कनेक्टेड थे कि भाई वो हमारे प्रेसिडेंट है। सो ही वाज अ रियली फाइन मैन, अ फाइन एक्टर, अ वेरी फाइन एक्टर एंड अ लवली ह्यूमन बीइंग टू बी अ फ्रेंड ऑफ। बहुत बहुत feeling really sad. We're losing our gems one by one. लास्ट आपकी कब बातचीत हुई थी उनसे, कुछ अगर आप डिस्कस करना चाहो? लास्ट बातचीत एज सच तो नहीं, लेकिन हमने उनको एज मेंबर्स ऑफ सिंटा, हम लोगों ने उनको एज प्रेसिडेंट हमने कई दफ़ा उनको देखा, चेयरिंग अ मीटिंग, कन्वीनिंग अ मीटिंग, पुटिंग आवर थॉट्स अक्रॉस टू द गवर्नमेंट और एनी बॉडीज़, government bodies that needed to be addressed कि भाई सिंटा की ये issues हैं। And he was always forthright, he was always a champion, he was always a leader, and that's what we'll remember him for. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। पीछे से हमारे पीछे रोल है। काफी दुखद घटना है, प्रेसिडेंट है और इतनी बाद वो हाउ द फीलिंग्स शुरू करो। यस सर। देखिए ये तो अपने आप में उम्र का तकाजा है, और लेकिन ये बात सच है कि मतलब कोई एक इंसान जो कि इतनी लहीम शहीन पर्सनालिटी हो, सही मानों में हिंदुस्तानी या मराठी सिनेमा और रंगमंच का इतना बड़ा एक लेजेंडरी नाम है, तो उनके जाने के बाद ऑब्वियसली वो कमी हमेशा खलेगी, क्योंकि आप हमेशा जो है ऐसे लोगों का सानिध्य जो है चाहते हैं कि रहे, और जितना ज़्यादा आप उनसे बटोर पाएँ, जितना ज़्यादा सीख पाएँ उतना अच्छा। बट जाहिर है कि उम्र के साथ साथ कभी तो जो है इन सब चीज़ों का अंत होता ही है, लेकिन मैं पूरे परिवार को जो है सांत्वना देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर ने बल दे इस लॉस से जो है ऊपर पाने का। बट आई नोन हिम पर्सनली, क्योंकि एक दो बार उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला था, एंड ये तब से नहीं कि जब उनके साथ काम किया था, बट जब वो टेलीविज़न में भी उनको मैंने काम करते हुए देखा था। आई थिंक
जो एक चीज़ बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में अचीव नहीं कर पा रहे थे उस समय, वो था एक इत्मीनान जो कि परफॉर्मेंस में हमें सिखाया जाता था कि होना चाहिए. I have rarely seen people that natural and so much at ease while performing, and he was brilliant at that. सर आपने उनके साथ काम किया, कैसा रहा आपके साथ, उनके साथ ट्यूनिंग कैसी थी और कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट है आपको? नहीं, ट्यूनिंग वो एक्चुअली शो जो हम लोगों ने साथ में काम करना शुरू किया था, अल्टीमेटली वो शायद कभी एयर पे आया भी नहीं. और ट्यूनिंग वाली बात हो ही नहीं सकती थी क्योंकि आप विक्रम गोखले जी के साथ सेट पे खड़े हैं. मुझे आए हुए उस समय तक 1-2 साल ही हुए थे. तो हमारी हालत तो ऐसी थी कि वो बोले लेफ़्ट खड़े हो जाइए तो लेफ़्ट चले जाओ, राइट बोले तो राइट चले जाओ. एंड एक मतलब जो टेक में जो है आप ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं अपने आप में, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में लिख लेते हैं कि हाँ, मैं स्क्रीन स्पेस मैंने जो है विक्रम गोखले के साथ शेयर की है. एंड फ्रैंकली बिकॉज आई वाज टू न्यू, तो शायद अगर कुछ सालों के बाद उनके साथ काम किया होता, जबकि मैं खुद थोड़ी अपनी पैड बना चुका था, तो बात अलग होती. बट उनको जो है काम करते हुए देखो अपने आप में, वही है कि आप टीवी में देखते थे, अब आपने लाइव देखना शुरू कर दिया. आप क्या कहना चाहिए, कुछ आप शेयर करना चाहिए? मैं सेंटा की कमेटी में हूँ और ये हमारा सौभाग्य था कि उनके लीडरशिप के अंदर हमने काम किया. उनको एज बतौर कलाकार तो हम सब जानते थे, उनका काम देखा, उनके काम से सीखते रहे हैं, लेकिन जब उनके साथ काम किया और उनकी इन्वॉल्वमेंट देखी इतने क्लोज क्वार्टर्स से, तो हम हमेशा हैरान रह जाते थे कि उनको हर चीज़ की खबर होती थी, किस वक्त सेंटा पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या करना चाहिए. और उनके साथ जितना भी थोड़ा वक्त हमने बिताया हमारे लिए हमेशा अनमोल रहेगा. कहाँ देखना है, सेंटर कौन सा है? ये सबका अलग अलग है ना, कॉमन रख लेता हूँ, कॉमन रख लेता हूँ. लाइट चल देखिए, ये जो सेंटा शब्द है ये मेरे लिए बहुत भावनात्मक है. मैंने अपनी ज़िंदगी के, बल्कि अपनी जवानी के 22 साल सेंटा में काम किया है. मुझे नहीं लगता कि 22 साल किसी और एक्टर ने सेंटा में कभी कमेटी में काम किया हो. मुझे याद है धर्मेश जी जो थे, उन्होंने 19 साल काम किया है. और मैं इस पद पे भी नियुक्त था, प्रेसिडेंट ऑफ सेंटा, जिस पे विक्रम जी रहे हैं. विक्रम जी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा मेरा, लेकिन 2018 की एक बात याद है मुझे कि मैं दिल्ली में डीडी किसान पे जो सीरियल स्क्रूटनी कमेटी होती है उसका चेयरमैन था. तो मुझे विक्रम जी का फ़ोन आया था और विक्रम जी ने एक सीरियल के विषय में मुझसे कहा कि भाई ये सीरियल हमारे मित्र का है, इसे देख लीजिएगा. मैंने सीरियल देखा, बहुत अच्छा था, लेकिन क्या था वो रिव्यू कमेटी से आया था, इसलिए उसको रिजेक्ट करना पड़ा. फिर मैंने नेक्स्ट डे विक्रम जी को फ़ोन करके कहा कि जो पुराने जितने भी सीरियल थे उनको सबको रिजेक्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज उनमें से कोई भी कमेटी कंसिडर नहीं कर रही है. तो विक्रम जी ने कहा कि मैं रूल के बाहर नहीं जाना चाहूँगा. ये उनका कैरेक्टर दर्शाता है बेसिकली. तो विक्रम जी का ऐसा कैरेक्टर था. अब ये कहना कि बहुत अच्छे कलाकार थे, वो तो थे ही, उनसे उसके विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है. बहुत अच्छे कलाकार थे, और अच्छा कलाकार वही हो सकता है जो अच्छा इंसान हो. इसलिए अच्छे कलाकार होना, अच्छा इंसान होना, ये दोनों क्वालिटीज़ जो है विक्रम जी के अंदर थी. और उन्होंने मराठी सिनेमा को, हिंदी सिनेमा को एक बहुत ही लाजवाब रोल्स दिए उन्होंने, जिनके विषय में सब जानते हैं, सारा देश जानता है, मराठी फील्ड जानती है. रंगमंच से जुड़े हुए थे, क्योंकि रंगमंच पे जो है असली टैलेंट उभर के आता है. तो मैं ये कहूँगा कि आज ऐसा अवसर है कि सब कलाकारों ने मिलके सेंटा के एक्स प्रेसिडेंट को और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि दी है. वो जहाँ रहें, खुश रहें. हम सब की दुआएं उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं. मैं अपनी ओर से, अपनी सेंटा टीम की ओर से सबको विक्रम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. थैंक यू. धन्यवाद. जॉनी काफ़ी दुखद घटना है.
विक्रम जी महान कलाकार जिन्होंने इतनी सारी यादें हम इंडस्ट्री वालों के लिए किस तरह से आप याद कर दो आज के लिए? देख विक्रम जी बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान, इतने अच्छे इंसान थे। उनके बारे में अभी इस फंक्शन में जितने लोगों ने भी कहा, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और हमारी खुशनसीबी सौभाग्य ये कि उनके साथ हम काम किए, फिल्मों में काम किए, उनके प्लेस देखे मैंने, और उनके पिताश्री से भी मिलना हुआ मेरा, और उनके बहुत करीब रहा हूँ मैं। हम लोग साथ में एसोसिएशन में बहुत काम किए। और उनके बारे में जितना कहा जाए, जितना अच्छा कहा जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं इस इंडस्ट्री में, इस दुनिया में भी नहीं है, और इंडस्ट्री में भी बहुत कम लोग हैं। गिने चुने लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं। इन्होंने हमेशा औरों के लिए सोचा है, इंडस्ट्री के दूसरे कलाकारों की किस तरह मदद की जाए, और कोई तकलीफ़ में हो तो उसको अपने हिसाब से जिन जिनको वो जानते थे और उनके लिए समय निकाल कर जाके मिलना, उनसे बातें करना, और फिर दूसरे आर्टिस्टों को एनकरेज करना, है ना। आज सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। उनके साथ जो काम करने वाले थे, जूनियर आर्टिस्ट थे, उनसे छोटे, उनका हौसला कैसे बढ़ाते थे वो। ऐसे बहुत सारे गुण उनके, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उनमें थी, और वो उसके बारे में सब ने अच्छा कहा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, उनमें से हमारे विक्रम गोखले जी थे। बस उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस।